नमस्कार, प्रस्तुत हैं द डेली रनडाउन ऑफ करंट अफेयर्स बुलेटिन 31 मई 2025। रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम, 3 रक्षा कंपनियों को मिला मिनी रत्न दर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई की आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और देहरादून की इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है। ये कंपनियां पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा थीं और 2021 में पुनर्गठित की गई थीं। इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है। मिनीरत्न बनने के लिए कंपनियों को लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रहना होता है और उनके पास सकारात्मक नेट वर्थ होनी चाहिए। डाक विभाग के डिजिटल इनोवेशन। डाक विभाग ने 2 नई डिजिटल पहलें शुरू की हैं, नो योर डिजिपिन और नो योर पिन कोड। डिजिपिन एक ओपन सोर्स जियोकोडेड डिजिटल पता प्रणाली है, जबकि नई पिन प्रणाली 1972 की पारंपरिक व्यवस्था को आधुनिक रूप देती है। यह पहल आईआईटी हैदराबाद और इसरो के सहयोग से विकसित की गई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान VKSA 2025 शुरू। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भुवनेश्वर में इस अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 15 करोड़ किसानों को आधुनिक कृषि और मछली पालन तकनीकों से जोड़ना है। 16,000 वैज्ञानिक देश भर के 700 से अधिक जिलों में प्रशिक्षण देंगे। खास बात, सीफा द्वारा विकसित अर्गुवी-AX, एक वैक्सीन जो मछली परजीवियों से बचाव करेगी। भारतीय सेना का नया पोस्टल सॉफ्टवेयर मेघदूत मिलेनियम। भारतीय सेना ने मेघदूत मिलेनियम नाम से एक सुरक्षित और रियल टाइम पोस्टल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो दूरस्थ इलाकों में तैनात सैनिकों को संचार में मदद करेगा। इसे मैसूर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भारत को बड़ी उपलब्धि। 19 से 27 मई तक जिनेवा में आयोजित WHA 78 का विषय था वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। भारत ने ट्रेकोमा रोग की समाप्ति पर WHO का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस सम्मेलन में WHO की नई गाइडलाइंस और बजट में वृद्धि जैसे अहम निर्णय लिए गए। भारतीय AI स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान। मेटवाई द्वारा शुरू किए गए इंडिया AI स्टार्टअप्स ग्लोबल प्रोग्राम के तहत 10 भारतीय स्टार्टअप्स को पेरिस के स्टेशन F में चुना गया है। 4 महीने के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें यूरोपीय बाजार, निवेशकों और विशेषज्ञों तक पहुंच मिलेगी। RBI की स्वीकृति, वर्ल्डलाइन और पेपैल को नया लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ल्डलाइन, मुंबई और पेपैल इंडिया, चेन्नई को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर PASB लाइसेंस प्रदान किया है। यह लाइसेंस आयात निर्यात कारोबार में डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाएगा। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 घोषित। कार्मिक मंत्रालय ने 5 कर्मचारियों को अनुभव पुरस्कार और 10 को जूरी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। समारोह 18 अगस्त को मोएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव साझा करने को प्रोत्साहित करना है। प्रमुख कॉरपोरेट नेतृत्व परिवर्तन। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO प्रशांत त्रिपाठी 30 सितंबर 2025 को पद छोड़ेंगे। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वे पूर्व IAS अधिकारी और शेल इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। FIDC ने रमन अग्रवाल को CEO नियुक्त किया है। NBFC क्षेत्र में उनका अनुभव व्यापक है। CCI द्वारा प्रमुख कॉरपोरेट मर्जर को मंजूरी। 27 मई को प्रतिस्पर्धा आयोग ने कई महत्वपूर्ण विलय और अधिग्रहण को मंजूरी दी।
इनमें अमेरिका की अमेरिकन एक्सल द्वारा डॉवलेस ग्रुप की खरीद भी शामिल है। चीन का अंतरिक्ष क्षेत्र में नया कदम, शिजियान 26 सैटेलाइट लॉन्च। चीन ने 2025 में अपनी 33वीं लॉन्चिंग के तहत शिजियान 26 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सैटेलाइट पर्यावरण और भूमि सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल होगा। अरुणाचल में खोजा गया नया डैमसेलफ्लाई बियर्डेड ब्रॉन्ज बैक। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग और लोअर दिबांग घाटी में नई डैमसेलफ्लाई प्रजाति खोजी है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैलिफिया साइनोफरकाटा और यह केवल दूसरी बार है जब इस जीनस की कोई प्रजाति भारत में मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन। पंजाब के वरिष्ठ नेता और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सुखदेव सिंह ढींडसा का मई 2025 में निधन हो गया। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने किसानों के समर्थन में 2020 में पद्म सम्मान लौटा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2025। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा में आलू के महत्व को रेखांकित करना है। इस वर्ष का विषय है शेपिंग हिस्ट्री, फीडिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड वेप डे 30 मई 2025। इस वर्ष वर्ल्ड वेप डे की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना है कि वेपिंग धूम्रपान का सुरक्षित विकल्प हो सकता है। इसका आविष्कार 2003 में चीन के हॉन लिक ने किया था। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। हमें आपके विकास में योगदान देने का अवसर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।